चलिए आज आपको लेकर चलते हैं झारखंड और देखते हैं कि 21 फरवरी 2026 का दिन वहां कैसा था। राजनीति से लेकर जंगल की गहराइयों तक सिर्फ एक दिन में क्या-क्या हुआ, आइए जानते हैं। तो आज की हमारी पड़ताल इन 5 हिस्सों में होगी। सबसे पहले शासन और राजनीति, फिर अपराध और सुरक्षा, उसके बाद पर्यावरण और वन्यजीव, फिर देखेंगे समाज में क्या चल रहा था और आखिर में बात करेंगे विकास से जुड़ी चुनौतियों की। तो शुरुआत करते हैं सियासी गलियारों से, जहां विधानसभा में बजट को लेकर माहौल काफी गरमाया हुआ था और जमकर बहस हो रही थी। और इसी बहस के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर सीधा निशाना साधा। उनका कहना था कि विपक्ष सिर्फ अखबारों में बयानबाजी करता है, लेकिन जब सदन में नीतियों पर बदलाव लाने का मौका होता है तो वो कोई ठोस प्रस्ताव नहीं लाते। मतलब बहस सिर्फ मुद्दों पर नहीं बल्कि काफी तीखी हो चुकी थी। और इसी सियासी गहमागहमी के बीच ये बहुत बड़ी रकम भी सामने आई, 6,450 करोड़ रुपए। ये असल में तीसरा सप्लीमेंट्री बजट था। सीधे शब्दों में कहें तो सरकार ने विकास के कामों में तेजी लाने के लिए पहले से तय बजट के ऊपर ये एक्स्ट्रा पैसा निकाला था। अब देखिए, एक्शन सिर्फ विधानसभा में ही नहीं था। राज्य के 48 नगर निकायों में चुनाव का माहौल था और वोटिंग से ठीक पहले प्रचार का सारा शोर शराबा थम चुका था। सब कुछ मतदान के लिए तैयार था। चलिए राजनीति से अब जरा क्राइम और सेफ्टी की तरफ बढ़ते हैं। इस दिन पुलिस और एंटी करप्शन ब्यूरो दोनों ही काफी एक्शन में दिखे, खास तौर पर साइबर क्रिमिनल्स और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ। पुलिस की सबसे बड़ी मुस्तैदी दिखी साइबर फ्रॉड के मामलों में। ऐसे गिरोहों पर शिकंजा कसा गया जो देश भर में लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना रहे थे। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मिला जामताड़ा में। यहां पुलिस ने एक गैंग को पकड़ा जिनका नेटवर्क दिल्ली और महाराष्ट्र तक फैला हुआ था। उनके पास से मिले 20 मोबाइल फोन और ढेरों सिम कार्ड बताते हैं कि ये ऑपरेशन कितने बड़े लेवल पर चल रहा था। एक तरफ साइबर क्राइम पर लगाम तो दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर भ्रष्टाचार पर भी वार हुआ। एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया और एक पंचायत अधिकारी को 6,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। यह रिश्वत एक सरकारी योजना पास करने के नाम पर मांगी जा रही थी। अच्छा, अब जरा जंगल और प्रकृति की तरफ चलते हैं। यहां हमें इंसान और जानवर के बीच के संघर्ष की कहानी भी मिली और साथ ही धरती के इतिहास का एक चौंकाने वाला पन्ना भी खुला। झारखंड में हाथियों और इंसानों के बीच टकराव की समस्या बहुत पुरानी और गंभीर है। और उस दिन की खबरों में एक ऐसे हाथी का जिक्र था जो कई लोगों के लिए जानलेवा साबित हो चुका था। तो सवाल ये था कि आखिर इसे रोका कैसे जाए। तो इस मुश्किल का हल एक नई टेक्नोलॉजी में मिला। अधिकारियों ने फैसला किया कि झारखंड में पहली बार इस आक्रामक हाथी पर एक रेडियो कॉलर लगाया जाएगा। ये एक तरह का जीपीएस डिवाइस है जिससे हाथी की हर मूवमेंट पर नजर रखी जा सके और लोगों को वक्त रहते अलर्ट किया जा सके। और प्रकृति की बात हो ही रही है तो एक और कमाल की खोज देखिए। नॉर्थ कर्णपुरा के कोयला खदानों में कुछ जीवाश्म मिले जो 30 करोड़ साल पुराने हैं। जरा सोचिए, ये डायनासोर के जमाने से भी लाखों साल पहले की बात है। सच में अद्भुत। चलिए अब झारखंड के लोगों के बीच चलते हैं, वहां के समाज की धड़कन सुनते हैं। जहां एक ओर त्योहार की रौनक थी तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग अपनी मांगों को लेकर आवाज भी उठा रहे थे। पारसनाथ की खूबसूरत पहाड़ियों पर बापरब त्योहार की धूम थी। यह प्रकृति को समर्पित एक उत्सव है जहां आदिवासी समुदाय के लोग अपने पारंपरिक संगीत और नाच गाने के साथ अपनी संस्कृति का जश्न मनाते हैं। लेकिन जहां एक तरफ जश्न था तो वहीं दूसरी तरफ राजधानी रांची में सेंट्रल लाइब्रेरी के छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनकी शिकायत थी कि फीस तो बढ़ा दी गई पर पीने का साफ पानी और वाईफाई जैसी बेसिक सुविधाएं तक नहीं मिल रही हैं। और आखिर में बात करते हैं कुछ ऐसी बड़ी चुनौतियों की जो सीधे सीधे विकास से जुड़ी हैं। ये वो मुद्दे हैं जो झारखंड की जमीनी हकीकत को बयां करते हैं, जैसे जमीन का अधिकार और प्रवासी मजदूरों के हालात। विधानसभा में प्रवासी मजदूरों पर हुई बहस में ये चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। सरकारी रिकॉर्ड में सिर्फ 2,19,000 मजदूर रजिस्टर्ड हैं, जबकि अंदाजा है कि राज्य के करीब 15 से 16 लाख लोग बाहर काम करने जाते हैं। इतना बड़ा गैप दिखाता है कि सरकारी मदद शायद सही लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रही है। विकास की राह में जमीन का सवाल हमेशा से एक बड़ी चुनौती रहा है और ये तनाव उस दिन भी देखने को मिला जब एनटीपीसी प्रोजेक्ट के लिए हो रहे भूमि अधिग्रहण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे एक पूर्व मंत्री और एक पूर्व विधायक को हिरासत में ले लिया गया। तो झारखंड की सिर्फ एक दिन की ये खबरें हमें दिखाती हैं कि ये राज्य एक साथ कई मोर्चों पर आगे बढ़ रहा है।
कहीं चुनौतियां हैं तो कहीं जश्न। ऐसे में सवाल यही उठता है कि प्राकृतिक संसाधनों और समृद्ध परंपराओं वाला ये राज्य विकास, लोगों के अधिकार और उनकी भलाई के बीच सही संतुलन कैसे बना पाएगा? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।